नीतीश कुमार के 45 सीट ना आया है, अब 10 गो ना आया तो 10 सीट ना आई तो जैसे हमनी रोडवा पर घूरे थियो ना वैसे हो सकलो है कि बीन बजा के लोटा नियन घूरतो जेडीयू वाले। हाँ नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार और वो दोनों ले लेंगे, आरजेडी से मारेंगे एक चुम्मा और उन्हें से बीजेपी एक चुम्मा मारेगा और दोनों देने से ऐसे ऐसे चुम्मा लेगा, समझे। हाँ यही होगा अबरी। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे लाइव 24 न्यूज। यहाँ पर गर्दनी बाग में होमगार्ड का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कई प्रोटेस्ट को मैंने कवर किया। आज से नहीं, लगभग तकरीबन 2 साल से मैं प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं फिर से दोबारा गर्दनी बाग में सरकार पलट गई है, एनडीए की सरकार आ गई है। और जब विपक्ष में बीजेपी थी तो कई सारे आश्वासन इन लोगों को मिला होगा, वही आश्वासन में बात कर रहे हैं। और आखिर इन लोगों की मनोकामना पूरा हो रहा है कि नहीं। नया सरकार बन गया है, क्या उम्मीद है आपको? नया सरकार तो बन ही गया है, कभी नीतीश कुमार इधर सटते हैं कभी इधर सटते हैं। नया तो जब सरकार में नहीं रहते हैं तो वादा करते हैं ना कि हमको सरकार आएगा तो हम देंगे, और जब सरकार आता है तो मुकर जाता है सरकार। 17 महीना रहा तेजस्वी के साथ, वो चाहते तो हम लोग का मिल सकता था होमगार्ड के लिए सबको, वो नहीं दिवा पाए। हम लोग उनको पास भी गए, नहीं दिवा पाए। अब बीजेपी के सरकार आया, सम्राट चौधरी बोले थे कि हमारे सरकार आएगा तो हम आप लोग का न्यूनतरी दिवाएंगे, और देखिए वो भी सूते हुए हैं। तो नीतीश कुमार के 45 सीट ना आया है, अब 10 गो ना आया तो 10 सीट ना आई तो जैसे हमनी रोडवा पर घूरे थियो ना वैसे हो सकलो है कि बीन बजा के लोटा नियन घूरतो जेडीयू वाले। हाँ नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार और वो दोनों ले लेंगे, आरजेडी से मारेंगे एक चुम्मा और उन्हें से बीजेपी एक चुम्मा मारेगा और दोनों देने से ऐसे ऐसे चुम्मा लेगा, समझे। हाँ यही होगा अबरी, यही होगा ना। हाँ हम लोग तो रोडवा पर घूरवे करेंगे, बाकी नीतीश कुमार भी बीच से ऐसे ऐसे होता थी। हाँ इनसे मनी चुम्मा लेवे। हाँ और ना तो इतने में भलाई है कि जितना बिहार का होमगार्ड का अर्थी है उस सब को नियुक्ति पत्र दे दे, उसी में भलाई है। और ना तो भलाई होवे के बाद नहीं हो अबरी। हाँ शिक्षक के 1 लाख दे सकते हैं, 15,000 नहीं होमगार्ड के दे सकते हैं। ज़्यादा हो गया, 2 लाख हो गया ना। अच्छा ये बताइए तो हम लोग के तो आधा उमरिया पाक गले है, इधर देखे था पूरा पाक गले हैं। और 60 साल में 15 साल कोई 20 साल नौकरी करता है तो तोहरा सरकार के फायदा ना है कि दे के हमनी के भर्ती कर लेता थी, और ओकरों में जब ड्यूटी करबे तबे ना मिलता है। और नाइट ड्यूटी करबे नहीं मिलता है, खाली कम दिन देना है, कम दिन देना है। और सब हमनियों के बात रह जाएगा, सरकार के भी बात रह जाएगा, चुमा चुमी वाला बात नहीं होगा। और अबरी नहीं देंगे तो चुमा का हमनियों बुढ़वा के दांत टूट जाए ना तो मारा थी खपाक सुमन वैसे मारता थी ना अबरी नीतीश जी के, समझला ना। हाँ कहाँ से हैं? हम गया जिला से हैं, बोध गया थाना पड़ता है। हाँ बड़ा गुस्सा में है। गुस्सा में ना रहेंगे, ये बुढ़ारियों में 3 गो बाल बच्चेदार आदमी हो के अब सबके दौड़ाए हैं। बताइए कौन बाल बच्चेदार आदमी नहीं है, हैं? सब 50-55 के उम्र में, और वो अपना रेस दौड़ लिया। 1 इंची कम था तो उसको बहाली क्यों नहीं ले लिए? 1 इंची कम था उसको क्यों छाट दिए? वो है पड़ी। और हम लोग बुढ़ारियों में सब कुछ करके आए हैं और फिर भी रोड पर अति कर रहे हैं, तो क्या दशा होगा? हम लोग तो जो है से कमाइवे खावे करेंगे, बाकी रोड पर आपको भी लावेंगे। रोड पर आपको भी लगेगा। सही बात है, ये एकदम सही बात है, एकदम। पहले हम आप लोगों का सबका 100 बार नमन करते हैं कि इस करारे की धूप में आप लोग चलकर हम लोग को समस्या लेने लिए आए हैं। सभी मीडिया भाइयों का 100 बार नमन करता हूं। भाइयों 2011 में हम लोग फॉर्म डाले थे, वह 2022 में हम लोग का यह निकम्मे सरकार द्वारा प्रतिक्रिया लिया गया, और 2022 में हम लोग सभी जिला के होमगार्ड भाई और बहन अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और सरकार कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी 20 लाख रोजगार बांट रहे हैं। क्या हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम लोग माओवादी हैं,
ऐसे निकम्मे सरकार से पूछना चाहते हैं और आप लोग के माध्यम से उस सरकार जो सत्ता के नींद में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसका घर सुरक्षित नहीं है, जो अपने बिहार में 15,000 होमगार्ड सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, वह कैसे 4 लाख कहते हैं और 10 लाख कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। घर में होमगार्ड सफल अभ्यर्थी जो है मजदूर किसान बौक का बेटा बौक रहा है और बिहार अदर राज्य के आदमी आके बाहर के आदमी को आके वो नियुक्ति दे रहे हैं। यह इंसाफ हुआ? आपसे हम जानना चाहते हैं। तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यह गर्दनी बाग धरना स्थल वीर और खून और पसीना का धरना स्थल है। हम लोग पीछा हटने वाले नहीं हैं। हम लोग ऐसे लाठी भोला और डंटा गोली की सरकार को चेतावनी देना आए हैं कि अब चेतिए। हम लोग के साथ धोखाधड़ी किए माननीय पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी आज कहाँ चले गए? हम लोग सैकड़ों बार उनके हाथ को आवेदन दिए थे। यदि वह चाहते तो हम लोग को समस्या को जो 4 लाख 10 लाख दिए, 15,000 देने का उनको औकात नहीं था क्या? आप लोग से हम जानने चाहते हैं 15,000 उनको देने का औकात नहीं था। तो अब यह 15,000 हम लोग 15 लाख हैं। हम अब आगे 20, 24 और 25 में इसका जवाब देंगे। अन्यथा 23 मार्च तक यदि हम लोग को पूरे बिहार के भाई और बहनों को गांधी मैदान में बुलाकर स्वसम्मान नियुक्ति पत्र देने का काम जो सरकार करेंगे, वह सरकार के हम लोग साथ हैं। नहीं तो सरकार चुनते हैं जनता अपने काम के लिए, सरकार मालिक नहीं होते हैं, मालिक होते हैं जनता। जनता होते हैं मालिक। चलिए, जनता मालिक होते हैं। चलिए, आप बोलिए, कहाँ से हैं आप? आगे बांका से। क्या कहेंगे? मैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये कहना चाहूँगा कि बिहार के सभी सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जाए शिविर लगा के। बांका में जजमेंट भी हुआ लेकिन डीएम साहब जो है उसका मान नहीं दे रहे हैं, जजमेंट का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं बांका का डीएम साहब से चाहूँगा कि जितना भी सीट खाली है सबको भरा जाए। चलिए, कहाँ से हैं आप? बांका से सर। क्या कहेंगे? बांका से वही 2011 से हम लोग बहाली हुआ है सर। इतना दिन से हम लोग को मतलब नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल रहा है और हाई कोर्ट से भी निर्णय हुआ तो उस पर डीएम साहब जो है ना उसको हम लोग को भी निपटारा कर रहा है। अब तक चलिए, डीएम साहब भी आप लोग उठा रहे हैं। डीएम साहब तो हमनी को बांट दिए हैं। हम लोग के डीएम साहब से लड़ाई नहीं है, हम लोग सीधा सरकार से लड़ाई लेने के लिए काम है। हम लोग कमर में बहान लिए हैं गमछी एकदम सरकार से भिड़ने के लिए। अब जब दे देंगे तभी ही खुलेगा, अब नहीं देंगे तो फिर हिलेगा कमर। कमर हिलेगा? हाँ, एकदम हिलेगा। कमर हिलेगा कैसे? इसलिए हिलेगा कि सरकार को नैया हिला देंगे। सरकार के नहीं हिला? हाँ, सरकार के नैया हिला देंगे, हिला देना है। एकदम इनसा हिला देना है। 24-25 दोनों में हिला देना है। हाँ, मोदी जी आ जाएंगे। कच मोदी जी वो तो और झूठा पार्टी है। तब वो कुछ वो वादा करता है से और पिछुल जाता है। वो तो बेईमान सरकार है। वो कुछ काहे ने बेईमान है? वो कहा कि 2 लाख हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ देंगे। अब बताइए, 1 करोड़ के पता नहीं है। यदि जो 2 करोड़ देता तब बिहार कम से कम कुछ तो जाता है आगे। हैं कै गो दिया है बिहार में? एको नहीं। तू तो और झूठा पार्टी है। वो तो गैया के साथ पूछियो निकल जाए वाला सरकार आदमी है। और कहता है कि गाय नहीं, गौ माता के हत्या करो, और वही हत्या कर लेते हैं। ये देखिए, होमगार्ड हैं, ये गृह रक्षा बानी है जो गृह की रक्षा करते हैं। यानी कि बिहार पुलिस का जो आधार है, बिहार पुलिस का ये आधार है, स्तंभ है, और गृह रक्षा बानी करते हैं। गांव घर में सभी की सेवा करते हैं, लेकिन इनकी सेवा करने वाले कोई नहीं है। सरकार कई तरह के आश्वासन देते हैं। जब विपक्ष में सम्राट चौधरी जी बीजेपी थी तो इनको आश्वासन दिया था कि जब हम आएंगे सरकार में तो आपको हम नौकरी परमानेंट करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर आश्वासन पर टिक जाते हैं, आश्वासन पर ही इन लोगों को टहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार ये लोग कमर बांध लिए हैं, कमर बांध दिए 2024 के लिए भी और 2025 के लिए भी। ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार मात्र 75,000, हमारी जो ज़रूरत है 75,000 होमगार्ड हैं, जहाँ पर लाखों 2 लाख रुपये 2 लाख शिक्षक बनाया जा सकता है, युवा को शिक्षक बनाया जाता है, तो 75,000 होमगार्ड को भी परमानेंट नौकरी दिया जा सकता था। सिर्फ परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं। जब ये नौकरी करें तभी पेमेंट मिलेगी। और इनकी उम्र है बहुत कम बचा हुआ है, और उस कम उम्र में मात्र मान लिया किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल सेवा करने का समय बचा हुआ है। तो इतना ही सेवा करवाने के लिए, सेवा देने के लिए ये लोग गर्दनी बाग में हड़ताल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि नीतीश कुमार हमें भी पक्का करे। ये कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाली कोई नहीं। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज
खबर तो पक्की है।